अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट पेपर 2023 का बेसिक मैथ्स का। तो सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे क्या हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, कौन सा है जिसके हमें जीरोज दिए गए हैं, सम एंड प्रोडक्ट। तो देखो सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा हमें -3 गिवन है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा हमारे पास क्या है 2 है। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा हमारा होता है c/a। तो यहाँ से हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता होना चाहिए। पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पर a हमारा क्या है, तो देखो दोनों में डिनोमिनेटर में 1 है, सो x² का कोफिशिएंट हमारा 1 रहेगा, तो x² एज इट इज आएगा। अब देखते हैं b, तो b हमारा यहाँ पे क्या है -b है, मतलब कि 3 प्लस का है। क्यों? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, तो माइनस तो अल्फा प्लस बीटा के सम में होता है, तो 3 हमारा यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, सो 3x। अब c क्या है हमारा, c 2 है यहाँ पर, सो 2, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी पॉलिनोमियल क्या बना, x² + 3x + 2। अब देखो आप वापस देखोगे अल्फा प्लस बीटा तो -b/a, तो 3 जो है -3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि -b/a होता है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, ये वाला x² + 3x + 2, ठीक है। सेकंड देखते हैं HCF इंटू LCM हमें फाइंड करना है, जिसमें हमें नंबर्स दिए गए हैं 70 एंड 40। तो हमें फॉर्मूला पता है क्या, A इंटू बी, जो हमारे नंबर होते हैं उन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, उनके HCF और LCM के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो हमें तो ये फाइंड करना है, मतलब इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा 2800, 70 इंटू 40। थर्ड देखते हैं, इफ द रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, ठीक है, तो हमारा प्रोटेक्टर उसी शेप में ही होता है सेमी सर्कुलर में, इज 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रेडियस गिवन है, ये इतनी डिस्टेंस 7 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। देन इट्स पेरीमीटर इज, अब यहाँ पे पेरीमीटर पूछा है, तो देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमारा 2πr होता है, यहाँ पे सेमी सर्कल की बात हो रही है तो πr, तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारी πr हो गई। अब उसमें ऐड क्या करना है, ये करना है d कर लो या 2r कर लो, एक ही बात है 2r, ठीक है। बस इससे जो आंसर आएगा वो हमारा ऑप्शन में मिल जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 और r हमारा गिवन है 7 और 2 इंटू 7, 7 से 7 कट हो गया, तो यहाँ 22 + 7 × 2 = 14 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को सम करने पे हमारा क्या आंसर आ रहा है, 36 आ रहा है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। द नंबर 5 - 3 √5 + √5 इज, आपको बता रहा है ये नंबर कैसा नंबर है, इंटीजर है, रैशनल है, इरेशनल है, होल नंबर है। तो देखो हमें पता होना चाहिए ये नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं कि जिनमें जो नॉन टर्मिनेटेड और नॉन रिकरिंग नंबर होते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 5, अब इन दोनों को और सॉल्व कर लो क्योंकि दोनों में √5 है, तो -3 + 1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगी ना तो 5 - 2 √5 आएगा, ठीक है। अब देखो, अब इस सिचुएशन में ये देखो ये √5 है, ये √5 है, √5 मेरा नंबर होता है इरेशनल। वैसे ऑपरेशन ऑफ इरेशनल और रैशनल नंबर आपको अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए, क्योंकि उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है हमारा, और उसका एक क्वेश्चन पक्का आता है, और ये रूट्स के कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, तो ये टॉपिक तो बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो देखो इरेशनल नंबर में जब मैं कोई रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी, तब भी मेरा नंबर क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। और इरेशनल नंबर से जब मैं किसी में सब्ट्रैक्ट करूंगी तब भी मेरा इरेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा आंसर हो गया इरेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिकरिंग नंबर जो है वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा ना, तो फाइनल आंसर भी मुझे वो ही मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा एन इरेशनल नंबर। 5 कर लेते हैं। इफ p ऑफ x इक्वल टू x² + 5x + 6 पॉलिनोमियल गिवन है जिसमें हमें p ऑफ -2 फाइंड करना है। सो x के प्लेस पे -2 रख देना है, सो -2 होल स्क्वायर 5 × -2 + 6। सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ 10 एंड +6। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 + 4 10 और 10 - 10 हमारा 0 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो हमें पता होना
चाहिए, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितने से कम और कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं होती है और 0 से कम भी नहीं होती है। एक कब होती है वो भी हमें पता होना चाहिए, श्योर इवेंट। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, ठीक है। और अनसर्टेन और इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी की इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारी 0 होती है। तो यहाँ पर ये पूछा है इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, तो देखो 1 हो सकती है। अब परसेंट में है तो इसको ऐसा करो 3/100, ठीक है। सो 0.03 ये भी हो सकती है। 1/3 ये भी 1 से छोटी है तो ये भी हो सकती है, ठीक है। 0.3 समथिंग कुछ आएगी। अब यहाँ पे देखो 1 पॉइंट समथिंग हो रहा है, कट करने पर, से सिंप्लीफाई करने पर 3 1 3 फिर 1 पॉइंट आ रहा है, मतलब 1 से ज़्यादा आ रही है, तो ये प्रोबेबिलिटी तो किसी भी इवेंट की हो ही नहीं सकती है। क्वेश्चन नंबर 7, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो इक्वेशन गिवन है हमें लीनियर इक्वेशन, तो हमें बताना है कि इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होंगे या 2 सॉल्यूशंस होंगे या नो सॉल्यूशंस होगा। तो यहाँ पर हमें ये प्रॉपर्टी याद होना चाहिए A1/A2, ये करके देखना है। अब इसमें से देखो, अब इसका A1 क्या है, A1 क्या होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 अपॉन, यहाँ पे -3 है, इक्वल B कितना, B1 कितना है मेरा, देखो यहीं पर रख के देखती हूँ, मैंने ये बता दिया ना आपको, कहीं इधर नहीं दिखाई दे तो 1/-3, ठीक है। अब इक्वल 2/-6 इक्वल C1/C2, तो 5/1। अब यहाँ पे देखो क्या किसके इक्वल हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रही हूँ तो 1/-3 आ रहा है, मतलब A1/A2 इक्वल B1/B2 तो है, बट A2 B1 B2 का रेशो जो है वो C1 और C2 के रेशो के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर नॉट इक्वल आ जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ना जिसमें A1/A2 इक्वल हो B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1/C2, तब वहाँ पर हमारा होता है नो सॉल्यूशन। क्यों होगा, क्योंकि ये जो लाइन्स है ना, ये दोनों लाइन्स मेरी पैरेलल हो गई हैं। तो जब हम कार्टेशियन में पैरेलल लाइन है तो उनके सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब A1/A2 और B1/B2 इक्वल होगा तो हमेशा याद रखना नो सॉल्यूशन। और आपको लाइन्स में पूछा जाए कि कौन सी लाइन्स होंगी, तो आपको लिखना है कि वो पैरेलल लाइन्स होंगी, ठीक है। अब यूनिक सॉल्यूशन किस में होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स में होता है। अब इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है, जिसमें सब इक्वल हो, ठीक है, इसमें सब इक्वल हो। और मेनी सॉल्यूशन कब होंगे, जब कोइंसिडेंस लाइन हो। कोइंसिडेंस लाइन कब होगी, जब दोनों ही लाइन इक्वल हो, ठीक है। वेट कर लेते हैं। इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, दो ट्राइंगल है सिमिलर गिवन है हमें, एंड एंगल A और एंगल E गिवन है 83, देन एंगल C हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरियन लगाएंगे, AAA लगाएंगे, क्योंकि हमें एंगल्स गिवन है, ठीक है। सो AA लगाए यहाँ पे हमें, तो तीनों एंगल A इक्वल हो गए। तो जब एंगल A जो है 47 है, तो एंगल A के इक्वल कौन सा एंगल होगा, एंगल D, ठीक है। तो ये मेरा एंगल D हो गया। अब एंगल E हमें गिवन है कितना, 83, तो एंगल E के इक्वल में कौन सा होगा, करस्पॉन्ड में एंगल B, तो एंगल B भी मेरा 83 हो गया। अब एंगल A और एंगल B मुझे मिल गया है, तो मैं यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाऊंगी, क्या कि तीनों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो दो एंगल मुझे पता है कौन कौन से, 47 और 83, तो यहाँ से मेरा एंगल C आ जाएगा, मैं 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तब, ठीक है। सो 180 माइनस 30, ठीक है। तो यहाँ से मेरा आंसर आ गया 50। देखो हमारे ऑप्शंस में ऑप्शन बी जो हमारा 50 डिग्री है, तो ये हमारा एंगल C है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। इफ़ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x - y = 1 और x + ky = 5, दो इक्वेशन हमें जो पेयर में है, लीनियर इक्वेशन गिवन है और उनके सॉल्यूशन गिवन है, x = 2 y = 1, तो कुछ नहीं करना, हमें एक k की वैल्यू चाहिए तो हम डायरेक्ट सॉल्यूशन रख देंगे। तो x की वैल्यू 2 है और k × y की वैल्यू 1 है, 5, तो k = 5 - 2 = 3, k की वैल्यू 3 आ गई। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन C इज करेक्ट। क्वेश्चन 10 को समझ लेते हैं। द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है हमारा, ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें sin 90 पता है हमारा क्या होता है, 1 होता है, सो 1² और cos 0 भी हमारा 1 होता है, ठीक है। तो 1 होता है, सो 5 - 2 हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 3, तो इसकी वैल्यू 3 है, तो ऑप्शन D इज करेक्ट।